Hello everyone, this is Princey Sharma from Bright Star. Children, in my science classes, we have done this chapter skeletal and nervous system till the gliding point. So today we will learn about muscles and movement. Okay, muscles का मतलब होता है मांसपेशियां, movement माने उनका चलना फिरना, move होना, muscles का move होना. So, the soft and stretchy band of tissues are called muscles. Soft यानी मुलायम और stretchy यानी खिंचने वाले. Tissues of band of tissues यानी टिश्यू के जो बैंड होते हैं वो कहलाते हैं muscles. They are more than 600 muscles in our body and they perform different function. तो हमारी बॉडी में 600 से भी ज़्यादा मसल्स होती है जो अलग अलग कार्यों को करती हैं. दे टाइटन एंड रिलैक्स एंड हेल्प आवर जॉइंट्स इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. वो क्या करते हैं? टाइट रखते हैं, कस के रखते हैं एंड रिलैक्स देते हैं और जॉइंट्स को, जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे नीज में जॉइंट्स हैं, हमारे एल्बो में जॉइंट्स हैं, जो भी हमारे जॉइंट्स हैं उनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं. तो मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स विच आर कॉल्ड टेंडन्स. मसल्स क्या है? अटैच रहती हैं. किससे अटैच रहती हैं? बोन्स यानी हड्डियों से. जो स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, मजबूत फाइबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं टेंडन्स. ओके, तो ये आपने समझा मसल्स एंड मूवमेंट. The different types of muscles found in our body are. अब हमारी बॉडी में भी मसल्स के भी अलग अलग टाइप्स हैं. तो वो टाइप्स क्या हैं वो पढ़ते हैं. वॉलेंटरी मसल्स. पहला है वॉलेंटरी मसल्स. आवर आर्म्स, नेक, shoulders and legs have voluntary muscles as they are under our control. हमारी हाथ मतलब जो हमारे आर्म्स हैं, हमारी जो हाथ की भुजाएं होती हैं, इसमें हमारे गले में, नेक में, शोल्डर यानी कंधों में, हमारे पैरों में ये वॉलंटरी मसल्स पाई जाती हैं और वो हमारे बॉडी के अंडर कंट्रोल में रहती हैं. मतलब हमारी बॉडी के कंट्रोल में, नियंत्रण में रहती हैं. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर involuntary muscles. Some muscles help in our breathing, movement of food in the stomach and intestines. अब कुछ मसल्स यानी मांसपेशियां ऐसी होती हैं जो हमें सांस लेने, ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में मदद करती हैं. फूड, जो हमारा पेट में भोजन जाता है तो उसका मूवमेंट जब तक नहीं होगा तो डाइजेस्ट कैसे होगा? तो उस मूवमेंट को करने में कौन मदद करता है? मसल्स. हमारी हाथों और हमारे स्टमक यानी पेट में फूड के मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो मसल्स. एंड फ्लो ऑफ ब्लड, खून के बहाव के लिए जो फ्लो है हमारा बॉडी में, हर पार्ट में हमारे खून का बहाव होता रहता है, तो उसको भी वो कैसे होगा? तो वो भी मसल्स के थ्रू होता है. दे वर्क ऑन देयर ओन एंड सो आर कॉल्ड इनवॉलेंटरी मसल्स. वो अपना काम करते हैं इसलिए वो कहलाते इनवॉलेंटरी मसल्स. दे आर ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स. उनको बहुत ही स्मूथ मसल्स के नाम से भी जाना जाता है. कार्डियक मसल्स, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, कार्डियक यानी जो हमारे हार्ट से रिलेटेड होते हैं, यानी हृदय से. द मसल्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स. जो हमारे हार्ट यानी हमारे दिल से, हमारे हृदय से कनेक्ट होता है, जो मसल्स जुड़ी होती हैं उनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स. दे पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड आर इनवॉल्वेंटरी इन नेचर. अच्छा, ये क्या करते हैं कि पंपिंग काम करते हैं. हमारे हार्ट में क्या होती है? पंपिंग होती है. तो उस पंपिंग के थ्रू ब्लड का जो फ्लो है वो पूरे शरीर के बॉडी पार्ट्स में जाता है. तो अगर हमारे शरीर में मसल्स नहीं होंगे तो खून का बहाव नहीं होगा. तो ये मसल्स पंपिंग में काम करती हैं और खून को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेजती हैं, इसलिए इनको कहते हैं इनवॉलेंटरी
मसल्स होती हैं और ये होती हैं कार्डियक मसल्स जो नेचर में इनवॉलेंटरी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गए 3 टाइप्स ऑफ मसल्स पे हमने क्या क्या पढ़ा हमने वॉलेंटरी मसल्स, इनवॉलेंटरी मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, नाउ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस, जैसे कि नर्व आपको पता है, नर्व होती है हमारी नसें, शरीर में नसें होती हैं, तो उसको जो हमारी जो नसें हैं तो उसके नाम से ये नर्वस सिस्टम है। नसों का जो भी काम होता है वो इस सिस्टम के थ्रू होता है। हम इसमें पढ़ते हैं, द नर्वस सिस्टम हैज ऑल द पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो मदद करता है हमारे बॉडी के सभी हिस्सों को कम्युनिकेट, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, मतलब एक दूसरे से संपर्क करने में, एक दूसरे को मदद, मतलब एक दूसरे के अटैच रहने में ये नर्वस सिस्टम मदद करता है। सपोज जैसे अगर हमारे ब्रेन में कोई बात है तो वो हमारे अदर बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचेगी, तो वो उसके लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है ना। तो वो कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो नर्वस सिस्टम काम कैसे करेगा। तो जो कम्युनिकेट करता है हमारी बॉडी के पार्ट्स में, वो इसी का काम है, किसका, नर्वस सिस्टम का। ठीक है, द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्वस कंस्टिट्यूट अवर नर्वस सिस्टम। अब इस सिस्टम में कौन से पार्ट्स आते हैं, वो हैं ब्रेन, यानी हमारे ये पूरा दिमाग जिसमें सब कुछ होता है। स्पाइनल कॉर्ड, ये जो कॉर्ड जैसा होता है, यानी एक लंबी सीधी स्ट्रेट कॉर्ड जैसी जो दिख रही है, इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। एंड द नर्व्स, नसें, कंस्टिट्यूट अवर नर्वस सिस्टम, ये हमारे नर्वस सिस्टम को चलाती हैं। ठीक है, कंस्टिट्यूट करती हैं। अच्छा, नाउ we come to the next part, that is brain। अभी हमारा ब्रेन आप देख सकते हैं, ये ब्रेन का पिक्चर दिया है। अब इसमें देखिए, ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ब्रेन हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, बॉडी पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का। It stands and receives information from all parts of the body। ये क्या करता है, ये ये भेजता है, सेंड्स करता है, मतलब इट सेंड्स एंड रिसीव, भेजता है। जो भी हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन रहती है तो उस इंफॉर्मेशन को वो भेजता है और रिसीव करता है शरीर के दूसरे हिस्सों में, दूसरे अंगों में। There are 3 parts of the brain। अब ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं। कहाँ पर है वो, ये देखिए पिक्चर में। एक है ये मेड्यूला, ये आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का जो पोर्शन है ये है मेड्यूला। ये है सेरेबेलम, ये है सेरेब्रम। इस हिस्से को कहते हैं सेरेब्रम। जो ऊपर आप येलो पोर्शन देख रहे हो ये सेरेब्रम है। ये है सेरेब्रम, ये देखिए, और ये है ग्रीन हिस्सा, ये है हमारा मेड्यूला। तो इनका काम क्या है, अब डिटेल में पढ़ते हैं। सेरेब्रम, सेरेब्रम का काम क्या होता है हमारे ब्रेन में, पढ़िए। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट एंड द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे सबसे बड़ा हिस्सा है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है और सबसे मेन पार्ट होता है, क्योंकि सब कुछ इसी में होता है। It controls our sense organs and is the center of intelligence। ये हमारे सेंस ऑर्गन, आपको पता ही है हमारे सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं। Our eyes, nose, ear, tongue and skin, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो अब इसको क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। तो इसके बॉडी के, हमारे जो ब्रेन है उसके किस पार्ट से वो ऑर्गन कंट्रोल होते हैं, तो इस पार्ट से, क्या है, सेरेब्रम। ये कंट्रोल करता है हमारे सभी सेंस ऑर्गन्स को, और ये सेंटर होता है इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस यानी सभी तरह की इंफॉर्मेशन इसी में होती हैं। इट कंट्रोल्स आवर वॉइस एंड ऑल्सो हेल्प्स अस टू थिंक, लर्न, रिमेंबर एंड रिकॉल।
ये क्या क्या करता है, ये हमारी आवाज को, जो हमारी आवाज होती है जो हम बोलते हैं उसको नियंत्रित करता है और मदद करता है हमारे सोचने में, हमारी थिंकिंग में, जो भी हम कुछ सोचते हैं, जो हम सीखते हैं, जो हम किताबों से सीखते हैं उसको रिसीव करते हैं इसके थ्रू, और जो हम याद करते हैं या फिर जो हमें याद रखना होता है वो सब कुछ इसी येलो पोर्शन में होता है जो कि कहलाता है आपका सेरेब्रम। ये ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कहलाता है। अब आता है सेरेबेलम। इट इज एन एग शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिलो द सेरेब्रम। आपको दिख रहा है एग अंडाकार शेप में, कहाँ पर है, ये रहा, ये पूरा अंडाकार शेप में है, ये है सेरेब्रम, सेरेब्रम, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, इसके जस्ट नीचे, सेरेब्रम के जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है। इट अनेबल्स द मसल्स कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। ये करता है, मसल का कोऑर्डिनेशन करता है और अपनी हमारी जो बॉडी है उसको बैलेंस रखता है, ठीक है। तो ये हो गया सेरेबेलम। नाउ मेड्यूला। अब हम आते हैं इसके ग्रीन पोर्शन में, जो कि ये स्टेम की तरह, जो पेड़ पौधों में स्टेम होती है ना, तना, उसकी तरह दिख रही है, तो ये हमारा स्टेम है, ये कहलाता है मेड्यूला। ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम, इसको हम ब्रेन की स्टेम कहते हैं। द मेडुला इज a stem-shaped structure which is lies at the bottom of the brain. ब्रेन के जस्ट नीचे वाला हिस्सा जो कि स्टेम जैसा दिखाई देता है, इसको ब्रेन का स्टेम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेडुला। ओके, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ द इनवॉलंटरी मसल्स लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट, etc. तो ये इसका काम क्या होता है, ये नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है कौन सी मसल के मूवमेंट में, जो भी हमने पढ़ी इनवॉलंटरी मसल्स के मूवमेंट में, उनको कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है। जैसे कि सांस लेना, ब्रीथिंग, यानी जब हम सांस लेते हैं तब मेडुला का काम होता है, और हार्ट बीट, जो हमारी धड़कन चलती है, उसमें मेडुला उन मसल्स को कंट्रोल करता है जिससे धड़कन चलती है और हम सांस लेते हैं। नाउ सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अवर ब्रेन। क्या क्या है, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला, जिनका अलग अलग काम होता है, जो आपने अभी पढ़ा। नाउ स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारे ब्रेन से जस्ट नीचे का जो हिस्सा होता है, ये कॉर्ड जैसा लंबा, इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। The thick cord that extends down from the brain stem to the lower end of the backbone is called spinal cord. मोटी, thick cord, मोटी cord, जो कि जस्ट ब्रेन के नीचे एक्सटेंड होती है, ठीक है, ब्रेन से जस्ट जुड़ी होती है और ब्रेन के नीचे वाले हिस्से में होती है, इसको हम कहते हैं बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड। It is enclosed in the spine or the backbone and connects the brain to different parts of our body through nerves. Okay? ये enclosed होता है, ठीक है, ये enclosed होता है in the spine of the backbone, जो हमारी backbone है उससे ये enclosed होता है। और क्या होता है, ये connect होता है हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में। देखिए ये जो है, यही एक्चुअली ब्रेन से सारी इंफॉर्मेशन इसी के थ्रू हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाती है। जैसे यहाँ से आपका देख सकते हो आप, शोल्डर यहाँ से अटैच है, ठीक है, फिर हम नीचे आते हैं तो ये नसों के द्वारा ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये सभी बॉडी पार्ट्स से जुड़ा होता है। तो ये जो ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा तो वो इंफॉर्मेशन जाएगी स्पाइनल कॉर्ड से, और तब हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे कि हैंड्स हैं, लेग्स हैं या स्टमक है, जो भी है वो मूवमेंट शुरू करेगा। तो अगर कोई चीज़ अटैच नहीं होगी ब्रेन से तो हमारे बॉडी पार्ट्स मूव कैसे करेंगे, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नाउ इट इज responsible for the transfer of information between the brain and the rest of the body। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये सारी इंफॉर्मेशन को हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में
भेजता है। ठीक है, किसके द्वारा? नसों के द्वारा। नसें यानी नर्व्स होती हैं जो जुड़ी होती हैं अदर पार्ट्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, तो वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती हैं। अभी आते हैं हम नर्व्स। अब नर्व्स का क्या काम है? द लॉन्ग थ्रेड like structure that carry messages between the brain and the other parts of the body are called nerves. लंबी थ्रेड आप समझते हो? धागे, धागे जैसे पतले पतले होते हैं, ठीक है, लंबे होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर एकदम धागे जैसा होता है, ये लंबे होते हैं और ये क्या करते हैं? मैसेजेस, जो भी सूचना होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, इसको कैरी करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ब्रेन और दूसरे बॉडी, ब्रेन से दूसरे बॉडी पार्ट्स में। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ब्रेन के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो नर्व्स के द्वारा जाती है। ठीक है, इनको हम कहते हैं नर्व्स। द नर्व्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द हेड एंड द नेक जॉइन द ब्रेन डायरेक्टली। नर्व्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द हेड, ये हमारे जो हेड है और जो हमारा ब्रेन है वो गले से जुड़ा होता है ना। जो हमारा जो ब्रेन है, फ्रॉम द हेड एंड द नेक जॉइन द ब्रेन डायरेक्टली, ये जो नसें हैं ये हमारे नेक को और ब्रेन को डायरेक्टली जोड़ के रखती हैं। वाइल द नर्व्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, जबकि जो दूसरी नर्व्स हैं वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों को किससे जोड़ के रखती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ के रखती हैं। ठीक है, तो नर्व्स का ये काम है मैसेजेस को रिसीव करना और फिर उनको अलग अलग पार्ट्स में भेजना। ये थ्रेड के समान दिखती हैं, धागे के समान, जो कि लंबी होती हैं और मैसेजेस को दूसरे पार्ट्स में भेजती हैं। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ नर्व्स। अब नर्व्स के भी टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। In our body there are 3 kinds of nerves. These are, हमारी बॉडी में भी 3 तरह की नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं। पहली है सेंसरी नर्व्स। These nerves bring messages from the sense organ to the brain or the spinal cord. ये जो नर्व्स हैं ये क्या करती हैं? लाती हैं, मैसेजेस को लाती हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। जो हमारे सेंस ऑर्गन है, आँख, नाक, कान, इनसे ये मैसेजेस लेकर आती हैं। कहाँ तक? ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, ओके, तो ये हो गई सेंसरी। सेंसरी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जिसमें सेंस होता है, तो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो नसें होती हैं, जो सेंस ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं, वो होती हैं सेंसरी नर्व्स। नाउ मोटर नर्व्स। अब देखिए, दीज नर्व्स कैरी कमांड्स from the brain to the muscles of different organs. अब कमांड मतलब क्या होता है? आदेश देना। ठीक है, तो मोटर यानी कि एक तरह से मोटर करना, नर्व्स को मोटर करना, चलाना। तो वो काम कैसे होता है? ये नर्व्सें जो हैं कमांड्स यानी आदेश देती हैं, किसको? ब्रेन को देती हैं। ठीक है, सॉरी, ब्रेन से जो भी रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, वो एज अ कमांड जाती हैं दूसरे जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, दूसरे ऑर्गन्स हैं, उनके मसल्स को। तो जैसे ही हमारा ब्रेन कमांड देता है तो ये नसें उनको तुरंत मैसेजेस की तरह तुरंत देती हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में और हमारे बॉडी पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मोटर नर्व्स, यानी हमारे बॉडी पार्ट्स को मोटर करना, तो ये मोटर नर्व्स हो गई। नाउ मिक्स्ड नर्व्स, यानी मिली जुली नसें जो सब जगह मतलब होती हैं। जैसे देयर आर सम नर्व्स दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन to the muscles as well as send messages from the sense organ to the brain. अब कुछ नर्व्स होती हैं जो मैसेज को क्या करती हैं? ब्रेन से मसल्स की ओर लेके जाती हैं, मसल्स की ओर लेके जाती हैं और वो मसल्स जो हैं उनको संदेश देती, यानी मैसेज देती हैं, मैसेज फॉरवर्ड करती हैं। किस मसल्स को? हमारे बॉडी पार्ट्स यानी जो हमारे ऑर्गन हैं, सेंस ऑर्गन को और ब्रेन को। दीज आर कॉल्ड मिक्स्ड नर्व्स। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड यानी मिली जुली नर्व्स। तो ये हो गए 3 टाइप्स। एक हो गया सेंसरी यानी सेंस जिसमें होता है,
मोटर यानी कि नसों का चलना, मोटर करना। तो बॉडी पार्ट्स को मोटर करने के लिए मोटर नर्व्स हो गई, और एक हो गई मिक्स्ड नर्व्स, क्योंकि ये नर्व्स जो हैं ये हमारे सेंस ऑर्गन से भी जुड़ी हैं और हमारे ब्रेन से भी, तो इसको एक तरह से मिक्स्ड नर्व्स कहा गया है। तो ये रहा मेरा अभी तक का, इसमें जो मैंने अभी टाइप्स ऑफ नर्व्स पढ़ा है इस वीडियो में। नाउ आई विल टीच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, ओके, रिलैक्स एक्शन। तो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माय, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको, मुझे लगता है, समझ में आ रहा है। एक चीज़ मुझे कहनी है, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग वीडियो देखते, अगर आपको वाकई मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।